तो मैं पहलो स्टेज सादा करम ला रहे हूँ और आप आज धरने पे बैठे हैं। मैंने लगे ढंगे तो सही जगह आप आ गए। हाँ, मैं तो पक्का ही आगे हूँ। ये तो था है इंडिया गठबंधन की एक ऐतिहासिक जीत हुई है। मैं अपनी बात में शुरुआत करूँ उससे पहले तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँ। एक मजबूत चुनाव लड़े हो और मजबूती के साथ में आपा जीत के गया। हाँ, थारा आशीर्वाद मिले हैं और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ में चूरू जिले के अंदर चूरू लोकसभा में आगे बढ़े हैं, सीकर में थे आगे बढ़ा हो। मैं सभी किसान साथियों ने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। आज की यह मीटिंग मेकन फोन निर्मल को रात नहीं आए हो, दो तीन भाई बातें सही है, सब कुछ बहुत सी सा मुद्दा है जिन मुद्दा ने बीते हुए काफी लंबे समय से आप लड़ भी रहा। पहले मैं आप अलग अलग लड़ाई लड़ता थे, अलग लड़ता मैं अलग लड़ते एक साथ लड़ने लग रहे हैं। हमारे बीच में खड़े हुए कोशिश यही है कि किसान की जेब में पैसा आना चाहिए, सरकार की योजना को लाभ मिलना चाहिए। सरकार कोई भी नीति बनावे, कोई सोच रखे, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमारे किसान ने चूरू जिले के किसान ने चूरू लोकसभा के किसान के जेब में उनको रुपये पहुंचे। मैं मकसद से पिछले 10 साल में एक सांसद के रूप में काम करे है और उन्हीं रूप में आगे भी काम करते रहूंगा। थाने पूरा विश्वास दिलाऊं। बीते हुए एक महीने के अंदर हमारी पार्लियामेंट चाली, जब भी चाली में हमेशा कोशिश करी रही कि किसान और किसानी की बात करा, किसानी को छेड़ते रहे हो। छत्तीस कौम किसानी में लिखते और सब किसानी को काम करे क्या हिसाब किसान ने मजबूती प्रदान हो। बीमा जैसी योजना लागू हुई तो उसको फायदा भी मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात कहा छगन जी। बीमा के ऊपर भी 3-4 ऐसी समस्या है जो सुनने को नाम को नहीं लग रही है। जब शुरुआत में ये योजना चालू हुई थी, जब बहुत से बैंक वालों की कमियों के कारण कभी पोर्टल पे एंट्री गलत होगी, कभी पटवार को मंडल को नाम गलत चढ़ा दियो, कभी बीमा को प्रीमियम टाइम पे काटे को नहीं बैंक आ रहा। पोर्टल आप 2-3 बार खुलवाया भी थाने से बताऊं पत्र है। या पूरी सूची बना के करीब 72,000 लोगों की सूची अमरा राम जी आप कलेक्टर ने भी दी और भारत सरकार ने भी दे के आया हूँ टाइम पर। प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी आप सूची पेन ड्राइव में डाल के दे के आया। उसके ऊपर 2 बात कहना चाहता हूँ। 2-4 दिन पहले मिल के आया हूँ अधिकारियों से, जो मेरे पक्ष की बात है मैं रखूंगा। बाकी जो भी किसान सभा आदेश देगी थारो सांसद के रूप में थारे सत्ती कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहूंगा। ऐ बात को कहने पर विश्वास दिलाऊं। एक कमेटी बनाई गई है भारत सरकार द्वारा जिसमें बीमा कंपनी भी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है, वित्त मंत्रालय भी है, कृषि मंत्रालय भी है। और इसके इन 72,000 किसानों का जितना प्रीमियम तो कट गया, पर बैंकों की और सरकारी संस्थाओं की कमियों के कारण किसान को क्लेम नहीं मिला। उसकी समिति बना रखी है, उसके ऊपर चर्चा चल रही है। मुझे उम्मीद तो यही है कि जल्द से जल्द इसका बारे में फैसला होना चाहिए और 2020 से पहले वो 72,000 किसान जिनका प्रीमियम कटा, पटवार मंडल की शिकायतें रही या कई बैंकों ने पोर्टल पे एंट्री नहीं कर पाए, वो सभी कमियों का पैसा किसान को मिलना चाहिए। इस बात को लेकर अपन लड़ रहे हैं और इस बात को लेकर मैं और अमरा राम जी जाके दिल्ली में और मजबूती से बात उठाएंगे। मैं एक बार काना में बात के आगे अधिकारियों के मैं पहले राहुल कसवा आया करते हो, दूसरी पार्टी में आया करते, पर इंडिया गठबंधन में आए तो काम ढंग करती हो। तो एक बार सारी बातें की पुष्पसार करके आया। हाँ, 1 महीने को टाइम हो, मुद्दा भी पार्लियामेंट में उठा दिया। 2021 को क्लेम की बात चल रही, निर्मल ने मैं थोड़ी सी बात बतानी चाहूंगा। क्लेम के अंदर भी स्टैक की कमेटी की रिपोर्ट गलत थी, स्टैक ने गलत फैसला लिया। जो भी काम हो उसके बाद भी नई स्टैक की गठन किया गया कि 2021 खरीफ के बीमा का जो प्राप्त राशि है तो 750 करोड़ के लगभग बैठती है चूरू लोकसभा की, उसमें 250 करोड़ रुपए का क्लेम हमारे को आमंत्रण हुआ था। उसके लिए दोबारा से स्टैक की मीटिंग बुलाने का फैसला हुआ। कलेक्टर महोदय ने, आप सभी किसान साथियों ने बहुत धरना प्रदर्शन हुए, लंबे चले और उसके बाद ये फैसला हुआ सारे आंकड़े इकट्ठे करके राजस्थान सरकार को दिए जाएंगे। वो दे भी दिए और स्टैक की मीटिंग दोबारा भी बुलाएगी। उस स्टैक की एक ही मीटिंग हुई, आज तक दोबारा से मीटिंग नहीं हो पाई है, जिसके कारण राजस्थान सरकार को पहले फैसला लेना पड़ेगा। उस फैसला लेने के बाद में अगर कोई फाइल भारत सरकार पे गई तो थारो भाईडो राहुल कसवा सांसद के रूप में और अमरा राम जी बड़े भाई साहब बैठे हैं, दोनों जना मिलकर सरकार
सरकार ने मजबूर कर देना कि 21 को फैसले स्टैक के हिसाब से नहीं, सैटेलाइट को कोई लेने देने को नहीं है। 171 पटवार मंडलों के अंदर 90% जगह ऐसी थी जहां बीमा कंपनी ने साइन कर रखे थे, बीमा कंपनी का हस्ताक्षर थे, बीमा कंपनी वहां गई थी, उसके बावजूद उन्होंने क्लेम सैटेलाइट के आधार पे देने की बात की। इसको किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारे चूरू तहसील की तो उसमें यह भी थी कि 80% से ऊपर जगह पे बीमा कंपनी ने हस्ताक्षर किए गए, फिर भी बीमा को जो हमारा क्लेम दिया गया तो सैटेलाइट और क्रॉप कटिंग के अनुपात में आधे के अनुपात में दे दिया गया। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं राजस्थान सरकार में। आज ज्ञापन लेके आया है, मैं भी और मैं राम जी भी बात करेंगे संबंधित अधिकारियों, कलेक्टर महोदय और भारत सरकार के, राजस्थान सरकार के अपने कृषि आयुक्त से भी कि जल्द से जल्द स्टैक की मीटिंग बुलाई जा, और बुलाए जाने के बाद में किसानों ने 2021 को क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर, सिर्फ क्रॉप कटिंग के आधार पर ही दिया जाना चाहिए। सैटेलाइट को कोई लेने देने को नहीं है। सैटेलाइट की रिपोर्ट सिर्फ एक सहायता के लिए होती थी, आपने उसके अनुपात पे लिया, वो बहुत ही गलत फैसला लिया है। उसके बारे में बात चल रही है 2022 और 23 को खरीफ को क्लेम हमारो, रबी को भी क्लेम हमारा अभी तक पूरा को नहीं आया है। उसके बारे में भी आपका सरकार ने चेताए है। आज ज्ञापन दे के आऊंगा, में भी कोई कमी ग्रस्त रहेगी तो अपनी कोशिश रहेगी कि जड़े भी लड़ने होगा उस चीज के लिए लड़ेगा। बीमा कंपनी नखरा जरूर कर रही है, पर नखरा कर लो चाहे रुपया तो देना पड़ेगा। और मंत्री मोदी मोटी बात और कहती है इस बात, मैं काल परसों में मेरे भाषण में बात की थी, सुनी मैं पता नहीं। मंत्री महोदय ने कहा लोकसभा के अंदर इस बात को कि अगर किसान का प्रीमियम कटा हुआ है, क्लेम बनता है और क्लेम देने के अंदर कोई भी देरी होती है तो बीमा कंपनी को उस देरी का ब्याज के साथ में क्लेम का भुगतान करना पड़ेगा। ये बात मंत्री महोदय द्वारा कही गई, मैं कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ। किसी का भी जवाब पूछ लेना, हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार ने, हम जी ये बात है न्यू क्यों नहीं बोलिए ना, यह क्या बोलिए तो आप एक काले ब्याज के साथ की लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि ब्याज के साथ हमारे रुपये दो तो जब जाके किसान और किसानी में को फायदा होगा। आज एक साल बीत गया, 2024 की खरीफ को हमें प्रीमियम जमा कर चुके हैं 31 जुलाई ने, 23 को बीमा पूरा को नहीं आया। बीमा की लड़ाई एक सांसद के रूप में दिल्ली में हमारे राम जी का बहुत बड़ा साथ है, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। हम दोनों मिलकर भरपूर कोशिश करेंगे कि चूरू लोकसभा क्षेत्र हो तो शेखावटी बेल्ट हो तो राजस्थान का किसान क्यों ना हो, सबके लिए मजबूती से आवाज उठाने का काम तो दिल्ली में करेंगे। और राजस्थान की सरकार को झुकना पड़ेगा, राजस्थान की सरकार को यह मानना पड़ेगा कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली ये पार्टी किसानों को अंधकार में रख नहीं सकती। इस किसानों के बारे में तो पहले सोचना पड़ेगा। आपकी कथनी और करनी में बड़ा भारी अंतर है, उस अंतर को मिटाने का काम करना पड़ेगा। किसान को इस राजस्थान को बीमा कंपनी बीमा का सबसे बड़ा फायदा मिलता है, इसके ऊपर सरकार सोई भी क्यों है, इसका बात सरकार की जवाब दे और सरकार के विधायक जवाब दे कि सरकार सोई भी क्यों है। 2021 के स्टैक की मीटिंग करती क्यों नहीं, फैसला लेती क्यों नहीं, बीमा कंपनी के ऊपर जवाब डालती क्यों नहीं। 2023 में जो ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं उसके ऊपर कलेक्टर महोदय पूरा प्रशासन फैसला ले क्यों नहीं पा रहा, ये बातें बताएं। और मैं समझता हूं अभी निर्मल और पूरी हमारी टीम गई है लोकसभा, हमारी किसान महासभा की, पक्की कोई में कोई संतुष्ट जवाब मिलेगा। किसान साथियों, इसके साथ साथ में बीमा हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ ही मुद्दा हमारा आज की तारीख में बिजली का है। 48,000 ढाणियां है चूरू जिले के अंदर मात्र, जिनको आज भी रोशनी चाहिए, कोई प्रोग्राम नहीं है। भारत सरकार की योजना में पैसा हम लेके आए 6,000 ढाणियों का, उसका भी काम आज 1 साल से ऊपर हो गया, काम चालू नहीं हुआ। RDSS के अंदर 300 करोड़ रुपए की लागत का पैसा लेके आए थे पिछली बार, तो सरदार शहर को सबसे सर्वाधिक 90 करोड़ रुपए की पेमेंट मिली थी। आज तक वो काम पूरे नहीं हो पाए। आज तक बिजली का ढांचा इतना कमजोर पड़ा हुआ है कि किसानी कमजोर होती जा रही है। ट्रांसफार्मर तक भी कौन नहीं, ट्रांसफार्मर आज मैं ऐसी बात करी, कई गांवों में ट्रांसफार्मर चल रहे हैं 15 दिन तक है। 25 किलोवाट को भी ट्रांसफार्मर बदल कौन पारी सरकार, तो सरकार का दिन जान का दिखन ला रहे हैं। सरकार के दाम बच को नियत है को नहीं, और किसानों ने अनदेखो करना चाहे है। किसान अनदेखा को नहीं हो सकेगा। जब ये रोड पे आ गया तो मैं कहना चाहूँ बदनलाल की सरकार में कि जयपुर में शांति और बैठ को नहीं पाओगा, बतना भी थे बैठ नहीं पा रहा हो, जब किसान खड़े हो गए राजस्थान को, और चूरू को तो पक्की उनके चूरू आदत पड़ रही है, ये मिनटों में खाज मिटाते हैं लोगों की।
चूरू वाला को दिखाना ना पता बात को। तो मैं तो चूरू वाले के बारे में थानवी खबर लागी होगी मरी राम जी, मारना उड़ान में और मिटान में मिनट लगा में दो बार तो करती, एक बार भी करने में तैयार बैठे हैं। ये कहेंगे तो जयपुर का नहीं मुंह कर लेंगा और इनका थारो भाईडो आगे के थारे साथ साथ चलेगो। ए वो थाने पूरा वादो करो जो विश्वास है मेरे पे टिकाए है, जो विश्वास है मैंने दियो है, मैं थाने पूरा विश्वास दिलावा कि किसान और किसानी के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उसके लिए एमएसपी की कीमत अब बढ़े, एमएसपी की लीगल गारंटी मिले। हमारे को मेरी सरकार के हर मुद्दे पे बात करी। हमने इस बार मैंने पूरे पार्लियामेंट के सेशन में जब पीने के पानी की बात हो, चाहे हमारे खेती के पानी की बात हो, चाहे हमारे यमुना लिंक का पानी, जिसकी बड़ी बड़ी बातें मार के गए चुनाव में लोग, ये पूरे चूरू जिले में पानी बांट गया। चूरू जिले के 40,000 हेक्टेयर में यमुना लिंक को पानी मिलना था, उसके ऊपर बहुत गंदी राजनीति करी। मैंने पूरे चुनाव में बात कही, चैलेंज किया मैंने। आपा काकन भी कही कि बता दे पानी आवा कड़ा दो, काको बता कौन पाए दो। आपा काकन भी कही थी बता पानी कड़ा होगा। भागीरथ को नाम दिया गयो, करे भागीरथ कड़ा पानी। पूरे बजट में 1 रुपए की भी घोषणा कोनी। यमुना लिंक के पानी में जो चूरू झुंझुनू सीकर में खेती को पीने के पानी की व्यवस्था को प्रोग्राम 1992 को थे। 2018 में डीपीआर बन गई थी, 22,000 करोड़ रुपए की योजना थी, 1 रुपए की बात तक कौन कर पाया। ये तो इधर खोखली पाता है, चुनाव में हा हो करके चला गया, इनको दिखे ही कोनी, सारा ही गया। आप लोग भी गयो, दूर दूर चला गया, दिखन कौन लग रहा है। पर चिंता ना लो किसान साथियों, मेहनत कराना, लड़ाना और मजबूती के साथ आवाज उठाऊंगा। जो आशीर्वाद और मान सम्मान दिए है उसकी हमेशा सुरक्षा करूंगा, रक्षा करूंगा और हर साथ लड़ते रहूंगा। वो थाना विश्वास दिलाऊं। मैं सारा को बहुत बहुत धन्यवाद करूं। बहुत लेट भी हो रहा है, हमारा राम जी ने भी आगे जाना है, ज्यादा कुछ न कहते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मैंने जिम्मेदारी किसान सभा देगी, किसान संगठन देगा, किसान देगा, थारो भाड़ो तैयार रहेगो। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, चूरू लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। अगले वक्ता के रूप में अपने बीच में किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष